डर एक छोटा सा शब्द है ना, लेकिन ये हमारे दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल मचाते हैं, है ना। हमारे सारे खुशी को ना ये डर जो है ना छीन लेते हैं। हमारे सारे सपने जो होते हैं ना, वो सारे सपने को ख़त्म कर देते हैं ये डर। तो आज मैं इसी डर के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने कि डर को कैसे दूर करें। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। डर बहुत तरह का होते हैं, है ना। कुछ डर बेसिक होते हैं, कुछ डर जो है ना वो अच्छा होता है हमारे लिए, है ना। और कुछ डर होता है जो बहुत ख़राब होता है हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी को रोक लगा देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, हमें कुछ सोचने, अच्छा सोचने पर रोक लगा देते हैं, है ना। तो उस डर को तो निकालना ज़रूरी है। तो पहले बेसिक डर से जाए ना कि बेसिक डर क्या होता है। बेसिक डर जैसे बच्चे के मन में ना अपने माँ बाप के प्रति डर होता है, ये डर होना अच्छा है। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होना अच्छा है, क्योंकि बच्चे अगर नहीं डरेंगे ना तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, गलत रास्ते में जाएंगे। तो इनका डर तो होना चाहिए। हमारा सेहत का डर हमारे, अगर हम सेहत के लिए सोच रहे हैं, हम मतलब डरते हैं कोई भी चीज़ खाने से, कोई भी चीज़ गलत पीने से, अगर हम डरते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि हमारा हेल्थ ही वेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ का हम ध्यान रख रहे हैं तो ये अच्छा है, अगर ऐसे डर रहे तो ये अच्छा है ना। अगर ऑफिस का डर, ऑफिस आपको टाइम में पहुंचना है, ऑफिस का सारा काम सही से करना है ना। बॉस का डर, तो ये सब मतलब बेसिक है, ये सब चीज़ होता है, आप चाहे चाहे ना चाहे लेकिन होता है ना। कोई कोई डर जो होता है ना वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमें हमारा जान बचा देते हैं, है ना। हमें कोई पैसे का लॉस होने से हम बच जाते हैं, है ना। कोई गलत कदम उठाने से हम बच जाते हैं। तो ये कोई कोई डर हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे आपको ड्राइविंग नहीं आती है ना, आप बुलेट लेके निकल जाएंगे, सोच रहे हैं, तो अगर डर लग रहा है तो ये अच्छा है ना, क्योंकि आपको चलाना नहीं आता है, ड्राइविंग नहीं आती है, तो पहले उस चीज़ को हम सीख ले, उस चीज़ को सीखे, उसके बाद फिर हम चले। क्योंकि बिना सीखे हम अगर चलाना शुरू कर दिया, ड्राइविंग करना शुरू कर दिया, हम एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा जान जोखिम में डल जाएगा, हमारा जान जा भी सकते हैं। तो उससे हमें वो डर अगर लग रहा है तो ये डर अच्छा है हमारा। हमें कोई बिजनेस करना है, हम एक बहुत बड़ा अमाउंट लेके बिजनेस पे उतर गए, हमें डर लग रहा है, तो ये डर तो होना अच्छा है। क्योंकि अब जब इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं, अचानक इतना बड़ा अमाउंट आपको बिजनेस में डालेंगे आप, तो उसमें लॉस हो जाए तो क्या होगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, उस चीज़ का हमें सोचना है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है, उसके बाद फिर उसमें काम करना है। तो ये डर सही है ना। लेकिन डर कभी कभी होता है ना, हमारे जो हम आगे बढ़ते हैं ना उसमें रोक लगा देते हैं। या आपको आप टीचर है, आप एडुकेटेड है, आप आपको ट्यूशन पढ़ाना है, आपको किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, आप पढ़ाने के लिए आपको डर लग रहा है, आप इतना नर्वस हो जाए, इतना घबराहट हो जा रहा है, गलती पे गलती करे जा रहे हैं, तो ये डर को तो निकालना जरूरी होता है ना। आप एडुकेटेड है, आप कर लेंगे, तो इसमें घबराने वाली बात तो कोई है नहीं। आपको नर्वस लग रहा है, आपको घबराहट हो रहा है थोड़ा, ठीक है, गलती हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगा बच्चों से या जो इंस्टीट्यूट में है उनके साथ, ठीक है, गलती हुआ है, सॉरी। एक दिन में तो नहीं होगा, आप पहले पहले बार कोचिंग में गए हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो हो ही जाते हैं ना, एक दिन में तो परफेक्शन नहीं आते हैं ना। जब आप एक ही काम को डेली करते रहेंगे, वही आप 5 साल कीजिए, उसके बाद आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, इतना परफेक्शन आ जाएगा आपको। तो इस डर अगर आपके मन में है ना, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टेज में बोलना है, आपको स्पीच देना है ना। बिना सीखे आप जाएंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अपने सीखे है, फिर भी आपको घबराहट हो रहा है, फिर भी आपको डर लग रहा है कि लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो स्टेज में लोग तो बोलेंगे, अगर आप
उठेंगे बोलेंगे तो जो लोग हंस रहे हैं मजाक उड़ाए हैं ना, पहले दिन जब आप स्टेज में चढ़ेंगे तो 10 लोग मजाक उड़ाएंगे, 10 लोगों के सामने आप बोल रहे हैं तब बोले 10 लोग मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद जब आप स्टेज में जाएंगे, आप 100 लोगों के सामने बोले, 100 लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद 5,000 लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ऐसे बोलते बोलते आप में क्या आ रहा है, आप में तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, आप तो सीखते जा रहे हैं ना। तो एक दिन ऐसा होगा जब 5 लाख लोग आप जब बोलेंगे ना तो 5 लाख लोग ताली बजाएंगे। तो इसके लिए तो टाइम लगेगा ना, आपको तो बनाना है ना। तो आप नहीं करेंगे तो फिर बनेंगे कैसे। तो लोगों को बोलने दीजिए ना, उसका उसके ध्यान मत दीजिए, है ना। ठीक है, गलत है सही है जो भी है आप करते रहिए, काम करना है। गलती है, किस चीज़ में गलती है उसमें काम कीजिए, उस चीज़ को सीखिए, उस गलती को दोबारा मत दोहराइए। बस डरना नहीं है, करना है ना। फेलियर का डर होता है हमें, है ना। हम किसी एग्ज़ाम का पेपर का तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो डर लग रहा है तो पेपर के समय तो आप जाके सारा गलती लिख के आएंगे, है ना। मेरा भी होता था वैसे, डर गलती लिख के आते हैं तो उस घबराहट नहीं होने से गलत कर देंगे। तो ठीक है, अपने अपने 100% दिए हैं, बाकी जो हो रहा है होने दीजिए, है ना। जो होगा अच्छा होगा। अगर नंबर कुछ कम आ गया कोई बात नहीं, दोबारा देंगे। अगर अ, सही हुआ तो ठीक है, लेकिन गलत सोचिए मत, घबराना नहीं है, कर दीजिए, कीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट कोई बिजनेस में आप लगा रहे हैं तो उसको मत लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है डूब जाए, हो सकता है कि आप फेल हो जाए, तो थोड़ा कम अमाउंट लगाइए, ताकि लगे बिजनेस किया किया आपने, अगर फेल हो गए तब दोबारा खड़ा हो सके, है ना। उस गलती से सीख के फिर दोबारा आप खड़ा हो सके। तो इतना आपको रखना चाहिए, फेलियर से डरना नहीं है। अब जितने भी बड़े बड़े सफल लोगों को देखेंगे ना, वो लोग सब फेलियर से कितना फेल हुए हैं लाइफ में, फेलियर से सीख के फिर आगे बढ़े हैं। हमारा अमिताभ बच्चन जी साहब को देख लीजिए, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में गए तो उनका हाइट की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिए गए। जब वो रेडियो स्टेशन में गए उनका आवाज़ की वजह से उनको रिजेक्ट कर दीजिए। अगर वो फेलियर से डर के घर में बैठे होते तो क्या आज बिग बी के नाम पे फेमस होते, इतने मान सम्मान इतना कुछ उनको मिलता है। अगर धीरू भाई अंबानी जी जो है उनको इतना फेलियर मिले थे, अगर वो फेलियर से डर जाते तो आज तक पकौड़ा तलते, रिलायंस इंडस्ट्री जो है उनके नाम से आज नहीं चलते। तो फेलियर से नहीं डरना है, फेलियर से सीखिए। छोटे छोटे चीज़ गलती करेंगे सीखेंगे, सीख के आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आप फेल होंगे, सीख रहे हैं तभी तो फेल हो रहे हैं, और नहीं करेंगे तो बस बैठे रहेंगे घर में, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फेल से सीखना है, हार के बैठ के डरना नहीं है, हारना नहीं है, बैठना नहीं है, चलते रहना है। कुछ हमारे होते हैं ना जो हम सोच लेते हैं ना, कल्पना कर लेते हैं, कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। हमने लगा लीजिए बहुत पैसा स्टॉक में डाले हैं, सोच सोच के परेशान, पता नहीं स्टॉक नीचे गिर गया, पता नहीं हमारे पैसे डूब जाएंगे क्या, प्रेशर हाई हो गया, बिस्तर पकड़ लिया, हॉस्पिटल चले गए, सोच सोच के हमारे बुढ़ापे आए ही नहीं, है ना। उससे पहले बच्चे देखेंगे कि नहीं देंगे, सारे पैसा हमारा ले लेंगे, बस दिमाग खराब हो जाते हैं, डर डर के हम पागल हो जाते हैं। होने दीजिए, जब होगा तब देखा जाए, अभी तो नहीं हो रहा है ना, प्रेजेंट में जिए ना, प्रेजेंट में जीना है हमें, डरना नहीं है। जो बह रहे हैं ना जिंदगी को ना, जैसे बह रहे हैं उसको बहने दीजिए, उसमें शांति मिलेगा, खुश रह पाएंगे आप, है ना। ज्यादा सोच के पागल नहीं होना है ना। डर को अपने अंदर, डर के बिस्तर पकड़ना सही नहीं है ना। और एक चीज होता है ना, खोने का डर, खोने का डर बहुत ज्यादा होता है हमारा, चाहे वो कोई भी हो, है ना। हमारा दोस्त हो, हमारा रिलेटिव्स हो, हमारा रिलेशनशिप में हो, है ना। हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, खोने से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना। कि और हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लगा लीजिए दोस्त के बीच में आप बैठे हैं, दोस्त लोग 5 दोस्त है, 6 दोस्त है, 10 दोस्त है, जो भी है ना। दोस्त तो अच्छे होते हैं ना, दोस्त तो साथ में लेके चलना होता है, हंसी मजाक सब में होता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है ना।
अगर उस लिमिट से आगे चले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हंसते मजाक में आपको उल्टा सीधा बोलते बोलते आपके माँ बाप भाई बहन सब में चले जा रहे हैं, फिर तो दोस्ती उधर ही ख़त्म करना है, नहीं चलना है उस दोस्त को लेकर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दोस्त अकेला रहना है ज़िंदगी भर तो मंजूर कर लीजिए उसको, लेकिन डर डर के कि वो लोग हमें छोड़ देगा, हमें ग्रुप से निकाल देगा, ये सोच के आप अगर उनके साथ रहेंगे तो फिर ये तो गलत है ना। खुद के साथ आप गलत कर रहे हैं, आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। अब डरना नहीं है, छोड़ देना है। आज नहीं तो अकेले रहेंगे, दोस्त मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अकेले दुनिया में आए हैं, अकेले जाना है। ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है जो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारा जो आत्मसम्मान है ना, उसमें ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको चोट दे रहा है। ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है, चाहे रिलेटिव्स हो चाहे कोई भी इंसान हो, नहीं है ऐसे इंसान की जरूरत हमें। अगर आप हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है रिलेशनशिप में है, अगर अगले वाला आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मेंटली फिजिकली आपका इस्तेमाल हो रहा है, और आप डर के मारे चुप है कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, खोने का डर है आपके अंदर, है ना। फिर डर जो होता है ना, उनको आप गिफ्ट दे देते हैं। ये डर उनको हम दे देते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये इंसान हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा, इनको आदत पड़ जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा। फिर वो बुरी तरह से आपको फिजिकली मेंटली बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, और अब हम लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत पड़ गए हैं, हम उनके बिना नहीं जी सकते, हम उनको खोने से डरते हैं। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप हर दिन डर डर के जी रहे हैं, है ना, हर दिन आपको आपको ना चाहते हुए बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, ये जिंदगी थोड़ी है, ये जीना थोड़ी है, ये थोड़ी प्यार है, ये तो एक एक दिन काटना होता है। ऐसे जिंदगी का क्या फायदा, ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा। हम समाज के डर के मारे कब चुप हो जाते हैं, हम समाज के डर के मारे निकल नहीं पाते हैं, है ना। कौन सा समाज, जो समाज हमारा दुख दर्द में हमारा साथ नहीं देते हैं, उस समाज का हमें क्या जरूरत है। जरूरत हमें सब लोगों को लेके चलना जरूरत है, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं लेके नहीं चलना है जो हमें दर्द तकलीफ दे रहा है ना। ये प्यार नहीं होता है, इसे आगे बढ़ना होता है। कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है ना। आपको अगर लगता है ना कि हमसे हम अगर ऐसे निकल जाएंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ, हमारा स्टेटस वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सिंपल लाइफ जी के देखिए, आपके पास बहुत कुछ है ना, आपके पास सब कुछ है, होते हुए भी ना आप सिंपल लाइफ जी के एक बार देखिए, एक बार अकेला जी के देखिए, अच्छा है, जी पाएंगे, है ना। डर लगता है, जब डर से आगे निकलेंगे ना तो जिंदगी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलेगा आपको आगे जब आप चलते रहेंगे, है ना। डरना नहीं है। डर के क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग अपने खुद को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उस परिस्थिति से, उस परिवेश से, उस इंसान से छुटकारा छोड़ता नहीं है। फिर क्या करेंगे जब आप ही नहीं रहेंगे, आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप ही खुश नहीं रहेंगे, तो फिर उस स्टेटस का, उस इंसान का, उस घर का, उस सब चीज़ का क्या करेंगे आप, है ना। तो अगर ऐसे मन में डर है ना तो इसको निकालिए, इसको निकालिए। खुद को देखना है, अपना कमजोरी जो है ना, डर जो है ना किसी कारण से वजह से होता है, ऐसे डर नहीं होता है। उस कारण को आप देखिए कि किस वजह से मैं डर रहा हूँ, ये आपका लड़ाई है। डर डर ना एक फीलिंग्स है, जैसे आपको खुशी आता है, खुश हो जाते हैं आप, आपको रोना आता है, आपको गुस्सा आता है, डर भी आता है, ये सिर्फ आपके है। और इसको आपको लड़ाई, इसको लड़ना है, खुद को दिलो दिमाग से इसको निकालना है, ये आप ही को करना है, कोई आपके लिए नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ना है आपको, है ना। जिंदगी को थमाना नहीं है ना, कुछ आगे बढ़ेंगे तो कुछ आप कर पाएंगे, है ना। इसलिए क्या होता है, हर इंसान को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कभी भी होना चाहिए, है ना। डिपेंड होते हैं ना हमसे तो हम कमजोर बन जाते हैं,
हमारा कमजोरी कोई पकड़ लेता है, तो हमें कमजोर नहीं होना है। अपने कमजोरी को देखिए, उसको लिखिए, फिर उसमें काम कीजिए, है ना। और बिजी रहना है ना। बिजी रहना, बिजी रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, है ना। कुछ करते रहना, अपने दिमाग में जो है ना, उस जब भी नेगेटिविटी आए ना, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ बदलिए। सोच तो दो होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक अच्छा सोच, एक बुरा सोच। तो जब सोचना ही है तो अच्छा ही सोचे ना, क्योंकि हमारा बोलते हैं ना कि सोच के सोचो, सोच के सोचो। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो अंतर्मन है ना, वो एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह है। जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को खींचता है ना, वैसे हमारा अंतर्मन जो है ना, हमारे विचार को खींचते हैं, है ना। हम जो सोचते हैं, कभी कभी देखना, हम सोच, अरे मैं तो सोच ही रहा था मैं गिर जाऊंगा, तब तक मैं गिर गई, है ना। क्योंकि हमारा दिमाग में वो बैठ गया है, हमारा अंतर्मन में बैठ गया है, हम सोच रहे हैं, वो पकड़ लिया है। तो अपने सोच को ना सही रखिए, अपने सोच को अच्छा रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। सोच के अच्छा चीज सोचना है, अच्छे, भगवान के ऊपर भरोसा रखना है ना। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अपने कर्म सच्चा रखना है, कोई भी काम करिए उसमें 100% दीजिए, है ना। और अपने चलते रहिए, एक फ्लो में आप बहते रहिए, जैसे आ रहा है ना जिंदगी, उसे जीते जाइए। भगवान, जो आप किसी भी धर्म का है, किसी मजहब का है ना, वो जो करता है ना अच्छा के लिए करता है, कोई ना कोई कारण होता है तभी वो करते हैं, है ना। आपके साथ अगर आपका कुछ खो रहे हैं, तो आप कुछ आगे जाके देखना, उससे भी अच्छा कुछ मिलेगा आपको, तभी आपसे कुछ छीन रहे हैं, है ना। भगवान बोलते हैं, भगवान अपने पीछे एक बड़ा सा टेडी बियर छुपा के रखते हैं, और आपके हाथ में ना एक छोटा सा टेडी बियर होता है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम अपना टेडी बियर मुझे दो, हम वो छोटा सा पकड़ के रखते हैं, उसको हमें देना नहीं है। और हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि भगवान के पास ना एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर है, वो हमें वो देंगे, हम ये दे देंगे तो वो हमें ये दे देंगे, बड़ा वाला दे देंगे। तो हम छोटे को हमें छोड़ना है, जो हमसे छूट रहा है ना, जो हमसे जा रहे हैं ना, उसको जाने दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। जिंदगी छोटी सी, जिंदगी छोटी सी नहीं होता, दुनिया छोटी सी नहीं होता है। आप अपने इस दिमाग को जब खोलेंगे, आप जब आगे बढ़ेंगे, तो देखना दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, है ना। अपनी किस्मत को हमें खुद बनाना है। मेरे किस्मत, मेरी लड़ाई, मेरा अम, भाग्य जो है ना, ये हमें खुद को बनाना है, और खुद के ऊपर काम करना है, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन करना है ना। सबसे अच्छा जब मतलब घबराहट होता है ना, टेंशन होता है, डर लगता है ना, इसका सबसे अच्छा काम क्या है जानते हैं? आप अगर लगातार प्राणायाम करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है अनुलोम विलोम। जब हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं ना लगातार, तो ये हमारा पॉजिटिविटी बहुत अंदर जाते हैं, और नेगेटिविटी निकल जाते हैं, ऑक्सीजन पूरा शरीर में हमारा फैलते हैं, है ना। तो अनुलोम विलोम करते रहना है, मेडिटेशन कीजिए, और इसको लगातार 1 महीना लगातार आप कीजिए, है ना। तो आपको रिजल्ट पता चलेगा, है ना। घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जब हम डर फ्री हो जाते हैं ना, हमारे अंदर से डर निकल जाता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाते हैं, हम कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। और जब हम कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, तो हम खुशी के साथ जो भी काम करते हैं ना, उसमें सक्सेस मिलता है हमें। तो खुश रहना है, अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं देना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो बनता है ना। नमस्कार, थैंक यू।